कराची के एक पुराने होटल में एक ऐसा कमरा मौजूद था जो 10 साल से बंद था, लेकिन हर रात ठीक 3:09 पर वहां से फोन आता था। बारिश मुसलसल हो रही थी। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। कराची के पुराने इलाके में मौजूद नूर महल होटल बाहर से आम लगता था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही अजीब सा खौफ महसूस होता था। दीवारों का रंग उतर चुका था, लंबे सुनसान कॉरिडोर और हर तरफ खामोशी। अहमद को वहां नाइट शिफ्ट की नई जॉब मिली थी। होटल का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, इसे बार बार एक ही बात कह रहा था, तीसरी मंजिल के आखिर में कमरा नंबर 309 है, कभी मत खोलना। अहमद हंस दिया। सर, अगर बंद है तो डर किस बात का? बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। अहमद ने बात मजाक में उड़ा दी। पहली रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। लाउंज में पुरानी घड़ी की टुक टुक पूरे होटल में गूंज रही थी। अचानक सुबह के 3:09 रिसेप्शन का फोन जोर से बज उठा। अहमद चौंक गया। उसने फोन उठाया। हेलो। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक लड़की की डरी हुई आवाज सुनाई दी, प्लीज दरवाजा खोलो। अहमद ने फौरन पूछा, कौन? कहां हो आप? आवाज रोने लगी, वो मुझे मार देगा। कॉल कट गई। अहमद ने फोन सिस्टम चेक किया। कॉल कमरा नंबर 309 से आई थी। इसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि वो कमरा तो सालों से बंद था। तीसरी मंजिल। अहमद लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर गया। जैसे ही लिफ्ट खुली, ठंडी हवा का झोंका आया। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ एक लाइट झिलमिला रही थी। कॉरिडोर के आखिर में दरवाजा नंबर 309 नजर आ रहा था और उसके नीचे से हल्की सुर्ख रोशनी निकल रही थी। अहमद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। ठक ठक। अचानक अंदर से किसी के नाखून दरवाजे पर रगड़ने की आवाज आने लगी। अहमद का गला खुश्क हो गया। फिर वही लड़की की आवाज आई, वो मेरे पीछे खड़ा है। अहमद ने डरते हुए पूछा, कौन? इस बार मर्दाना आवाज सुनाई दी, बहुत भारी, बहुत खौफनाक। दरवाजा मत खोलना। अहमद पीछे हट गया, लेकिन इसी लम्हे दरवाजे के नीचे से खून बहना शुरू हो गया। अहमद चीख पड़ा, होटल की हकीकत। वो फौरन नीचे भागा और होटल मालिक को जगाया। बूढ़ा आदमी खामोशी से बैठा सुनता रहा। फिर इसने कहा, 10 साल पहले एक लड़की इस कमरे में रुकी थी। रात 3:09 पर इसने रिसेप्शन पर कॉल की और सुबह उसकी लाश मिली। अहमद ने कांपती आवाज में पूछा, कातिल कौन था? बूढ़े ने आहिस्ता से जवाब दिया, कभी पता नहीं चला। अचानक लाउंज की तमाम लाइट्स बंद हो गईं। पूरा होटल अंधेरे में डूब गया। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, लेकिन तीसरी मंजिल तो खाली थी। आखिरी रात। अचानक सीसीटीवी स्क्रीन ऑन हुई। स्क्रीन पर कमरा 309 नजर आ रहा था। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुल रहा था और अंदर एक लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। इसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अचानक वो साया कैमरे की तरफ मुड़ा। इसकी आंखें मुकम्मल सफेद थीं और फिर वो चीज स्क्रीन के बिल्कुल करीब आ गई। बुज़ज़। सीसीटीवी बंद हो गया। इसी लम्हे रिसेप्शन फोन दोबारा बजा। अहमद ने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी। फिर आहिस्ता से आवाज आई, वो अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे देखा और जोर से चीख पड़ा। अगली सुबह पुलिस होटल पहुंची। रिसेप्शन खाली थी। अहमद कहीं नहीं मिला।
बस तीसरी मंजिल के आईने पर खून से एक जुमला लिखा था, रूम 309 इज नेवर एम्प्टी। और इस दिन के बाद हर रात ठीक 3:09 पर रिसेप्शन फोन आज भी बजता है। अगर आपको रात 3:09 पर किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो कभी फोन मत उठाना और याद रखना, रूम 309 इज नेवर एम्प्टी।